नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है आपके साथ। नई आदत है, नई चीज़ है, इसलिए आदत बनने में अभी वक्त लगेगा। इन दिनों हर बात में, हिंदुस्तान में कोई भी बात शुरू कीजिए तो आपको इस खांचे में देखा जाता है कि आप नेशनल हैं या एंटी नेशनल हैं। ये शुरुआत हुई, पहले लोगों ने कहा कि कहीं आप एंटी बीजेपी तो नहीं हैं, फिर लोगों ने कहा कहीं आप एंटी मोदी तो नहीं हैं, फिर लोगों ने कहा कि आप एंटी इंडिया तो नहीं हैं, फिर लोगों ने कहा कि आप एंटी नेशनल तो नहीं हैं। और इस एंटी के डिस्कोर्स में अब दूसरी पार्टी वाले भी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कहीं आप एंटी कांग्रेस तो नहीं हैं, एंटी आम आदमी पार्टी तो नहीं हैं। इससे पहले कि बहुत सारे लोग एंटी एंटी चिल्लाने लगे हैं, ये एंटी एंटी क्या है, इस पे मैंने एक व्यंग लिखा है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो मैं पढ़ता हूं। ऑल इंडिया नेशनल परमिट। इससे पहले कि आप एंटी नेशनल करार दे दिए जाएं, मेरी बात मानिए, आप ट्रक बन जाइए, कपार पर परमिट साट लीजिए, फिर मजे से हर नाके पर मौजूद राष्ट्र के प्रतीक वर्दीधारी रक्षकों को कुछ देते जाइए, वरना रिश्वत ना देने के अपराध में वो आपको पकड़ लेगा और थाने में बंद करवाकर सारा माल ले जाएगा। सेना की आलोचना बंद हो गई है तो क्यों ना पुलिस की आलोचना भी बंद हो। आखिर आलोचना बंद करवाने का पहला काम पुलिस ही तो करती है, इसलिए पुलिस के सम्मान में आलोचनाओं पर रोक लगा देनी चाहिए। हमारी आजादी की पहली सीमा जहां खत्म होती है, वहां सबसे पहले पुलिस चौकी ही नजर आती है। सूबेदार से पहले थानेदार ही तो आता है, जो एक रात के हाजत में जार जार कर देता है, तार तार कर देता है। अगर आप इसीलिए आप अपना नेशनल परमिट पहनकर चले, लक अपने आप ठीक हो जाएगा। जमाना खराब है, रास्ते में लोग एंटी नेशनल कहें तो परेशान ना हो। एंटी सोशल लोगों को आपने भी कम नहीं सताया है, उनकी कितनी बेइज्जती की है। अब उनका समय आया है कि वे आपको एंटी नेशनल कहकर बदला लें। एंटी सोशल भी तो इसी देश के हैं, क्या आपने कभी उन्हें सम्मान दिया? नेवर। पहली बार एंटी सोशल को नेशनल दर्जा मिल रहा है, उनका विरोध करने वाला ही एंटी नेशनल है। मैं प्रो एंटी सोशल हूं। आखिर कब तक समाज में गालियों को बदनाम किया जाएगा? बर्दाश्त की भी हद होती है। धन्य हो सोशल मीडिया का कि लोग यहां गालियां दे ही नहीं रहे हैं, लिख भी रहे हैं। भला हो श्रुति व स्मृति परंपरा का, जिसने गालियों को सहेज कर रखा, वरना 21वीं सदी में हमें कोई गाली ही ना मिलती। जमाने तक नारीवादी, वामपंथी, कांग्रेसी गालियों को लिखने नहीं दे रहे थे। ट्विटर, फेसबुक ने गालियों को सम्मानित किया है। बड़ी संख्या में गालियां आजकल दी जा रही हैं, नए नए प्रकार की गालियां निकाली जा रही हैं। गालियों के विशेषज्ञों की खूबी नजर आई, वे दूर से ही एंटी नेशनल को पहचान लेते हैं। ये गालीवाचक ना होते तो आज कोई भी जम्बू द्वीप को कुछ भी बोल जाता। गालीवाचक ही राष्ट्रवाचक सर्वनाम की संज्ञा है। इनके विशेषण की विशेषता आपको आपाधापी में, आपादान कारक में नहीं मिलेगी। गालीवाचक ही असली राष्ट्र प्रहरी है। इसलिए जो लोग एंटी नेशनल हो सकते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे भारत के बारे में बात ना करें। क्या पता कुछ ऐसा वैसा निकल जाए और आप एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाएं। मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक रहेगा। इतने सारे देश हैं दुनिया में, उनके बारे में बात कीजिए, युगांडा के बारे में, बुरुंडी के बारे में बात कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं है। भारत के बारे में बात करने से भारत की बदनामी हो सकती है। पाकिस्तान को गाली देने से किसी ने नहीं रोका है। पाकिस्तान को गाली देना नेशनल काम है और पाकिस्तान जाकर चाय पी आना भी एंटी नेशनल नहीं है। क्रिकेट मैच धर्मशाला में हो या गौशाला में क्या फर्क पड़ता है? T20 ही तो है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ किसे पता चलता है। ब्रिटेन में भी ये बात पहुंचानी होगी। यहां बहुत से भारतीय ब्रिटिश सरकार के पैसे से उसकी औपनिवेशिक नीतियों और जुल्म और सितम पर रिसर्च कर रहे हैं। ब्रिटेन की जनता के टैक्स से उसके राष्ट्र राज्य की आलोचना करने वालों को स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए? इससे भारत में ब्रिटेन की बदनामी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि भारत सरकार उन्हें यहां की अपनी जनता के टैक्स से स्कॉलरशिप भिजवाए। अच्छा नहीं लगता कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और सोआस में हमारे छात्र ब्रिटेन के पैसे से पढ़कर ब्रिटेन की आलोचना करें। हमें दूसरे देश को धोखा देकर अपने देश की कथा नहीं बांचनी है, नहीं बेचनी है।
वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर हम पूरी दुनिया में कुटुंब बनकर रहने लगे, मेहमान बनकर चले गए। हमारे यहाँ तो कम ही कुटुंब आए। इसलिए हमारा नेशनल दायित्व बनता है कि हम जिसके यहाँ जाकर खा रहे हैं उसकी आलोचना अपनी किताब में ना करें। ब्रिटेन को सभी भारतीय प्रोफेसरों और रिसर्च स्कॉलरों पर अपने यहाँ के कानून के अनुसार एंटी नेशनल का केस चलाना चाहिए, जिन्होंने उसके पैसे, उसकी लाइब्रेरी, कॉलेज और सबसे बड़ी बात हॉस्टल का इस्तेमाल कर भारत का गुणगान किया है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर प्रहार किया है। ब्रिटेन को दो काम करने चाहिए। पहले इसकी जांच करवानी चाहिए, फिर वहां टीवी पे बहस करवानी चाहिए कि भारत सरकार से बात कर क्यों ना उन प्रोफेसरों और शोध छात्रों को बुलवाया जाए, ब्रिटेन की जेल में बंद करवा दिया जाए। एंटी नेशनल भी कभी नेशनल था, इस नाम से कोई सीरियल नहीं बनेगा। नेशनल भी कभी एंटी नेशनल था, इस नाम से बनेगा। कम से कम इस कहानी में सकारात्मकता है, बदलाव है, पॉजिटिव एनर्जी है। इससे नेशन के नेशनल को ऊर्जा मिलती है। बात बात में मुकदमे हो रहे हैं, विरोधी की धनहानि हो इसके लिए मानहानि कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने का सेल सा बन गया है। हो सकता है कि कभी भी जेल जाने की नौबत आ जाए। इसलिए मेरा एक आइडिया है, अग्रिम जमानत अब मत लीजिए। एंटीसिपेटरी बेल की जगह एंटीसिपेटरी जेल की मांग कीजिए, ताकि आप में से संभावित एंटी नेशनल अपनी गर्मी की छुट्टियों में या स्टडी लीव की जगह जेल लीव लेकर जेल काट आएं, और बाद में जब कोई नई सजा हो तो उसी सजा में से अपनी सजा कटवाते रहें। 2 साल अगर काट आए हैं तो 3 महीने की सजा कटवाते रहें और मौज में मजे लेकर घूमते रहें। आज मुझे खुशी है कि तर्कों की ऐसी तैसी हो रही है। इन तर्कों ने मूर्खों का जीना मुहाल कर रखा था। आखिर विद्वता से पहले मूर्खता ही तो थी। जो पहले आया उसे कब हक मिलेगा? जो मूर्खता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। विद्वता नहीं अभिशाप है, मूर्खों का सौतेला बाप है। ऐसे नारे लगेंगे तभी देश में जागरूकता आएगी। जागरूकता। अब से कोई भारत बंद का आयोजन नहीं करेगा। बीजेपी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या इनमें से कोई भी ना हो, नन ऑफ द अदर हो, नन ऑफ द अबव हो। जो भी भारत बंद करेगा वो भारत की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सैनिक का अपमान करेगा। क्या सैनिक को भारत बंद की इजाजत है? नेवर। जाहिर है जो भी भारत बंद का आयोजन करेगा वो ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल हो जाएगा। धन्यवाद।